स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र में जो राष्ट्रपति शासन लागू है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोध इसलिए कर रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन कितना भी अच्छा हो, उसे अधिक समय तक लागू नहीं किया जा सकता तथा आंध्र में जो परिस्थिति पैदा हुई है उस परिस्थिति का वह कोई उपाय नहीं है। मैंने आदरणीय मंत्री महोदय के भाषण को पूरे ध्यान से सुना। उन्होंने इस विषय में जो अपनी भावना प्रकट की, मैं उसका आदर करता हूं। पैरा चेंज। प्रजातंत्र में जिनको विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है और हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र इस देश में और बढ़े, किंतु इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य शासन चलाने वाले दल पर आती है। इसको वह ना भूलें, क्योंकि हम जो भी करें उसके पीछे एक सिद्धांत की जरूरत होती है। जैसा मंत्री जी ने बताया, 1953 में जब आंध्र का निर्माण हुआ तब वह पूरा आंध्र नहीं था, केवल मद्रास में जितना हिस्सा था वह अलग हो गया। इसलिए 1953 में जो हो गया वह किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं हुआ था, न कोई भाषा का सिद्धांत था, न कोई प्रशासनिक सुविधाओं की बात थी और न कोई क्षेत्रीय विकास का प्रश्न था। कुछ भी नहीं था। यह जो गलत परंपरा आप लोगों ने डाली है, इसका मुकाबला कैसे करें, यह हमको समझ में नहीं आता। प्रजातंत्र की दुहाई देना आसान है, लेकिन उस पर व्यावहारिक रूप से चलना मुश्किल है। पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के बाद क्या गोवा में चुनाव नहीं हुआ? क्या महाराष्ट्र में लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? वे गोवा को महाराष्ट्र में मिलाना चाहते थे। जब जनता की राय प्रकट हो गई तो फिर उसको महाराष्ट्र से क्यों नहीं मिलाया गया? प्रजातंत्र और क्या है? जनता की राय जानने का और क्या साधन है? पैरा चेंज। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। प्रांतीय पुनर्गठन आयोग के बनने के बाद कई बातों पर विवाद चला। यह विवाद आज भी चालू है। अब चुनाव द्वारा जो राय प्रकट होती है उसको लीजिए। 1957 के उपरांत देश में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कई चुनाव हुए। सब चुनावों में वहां की जनता ने अपनी राय प्रकट की। चूंकि जनता की राय आपको नहीं माननी थी, इसीलिए आपने महाजन कमीशन बैठाया। इस आयोग की सिफारिशें आई, लेकिन अब आप उसको भी लागू करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार महाजन कमीशन की सिफारिश लागू करने के लिए
तैयार नहीं है और न जनता की राय मानने के लिए। विराम।